जब आप कहते हैं कि मोदी जी ने भारत को मजबूत बना दिया है, हम एकदम मजबूत हो गए हैं, सशक्त हो गए हैं, मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, तब कैसे मोदी जी का इतना बड़ा अपमान हो गया? यहाँ बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हैं, आज भी भरे पड़े हैं। जिन्ना की औलादे भरी पड़ी है जो पाकिस्तान की, चीन की प्रशंसा करते नहीं थकते। प्रधानमंत्री को कह देना कि जोकर है, मूर्ख है, भारत को कह देना कि गोबर के लड्डू। प्रधानमंत्री बने उसी नाम पे चुनाव लड़े हैं कि यहाँ से भारत की सेना हटा दी जाएगी, भारत के लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन इनकम भारत से हमको चाहिए, पर्यटन भारत के लोग यहाँ करें, आके पैसा दें। हम क्या करेंगे? चाइना को बढ़ावा देंगे, पाकिस्तान को बढ़ावा देंगे। हाँ, अंदरूनी रिश्ते जब इनकम सोर्स है वहीं से। क्या तो राहुल गांधी जी गए हैं, वहाँ मिठाई खाएं, पकवान खाएं और घर पे पकवान पहुँच गया, तो वही इनकम बंद हो जा रही है इनकी, इसीलिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कभी कनाडा हाथ से निकल रहा है तो कभी चीन, कभी पाकिस्तान, और अब जो है मालदीव भी इतना करीबी था। देखिए सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ घूमने तो गए थे, और आप लोग कहते हैं कि मोदी जी कभी घूमते नहीं, छुट्टी नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि मोदी जी वहाँ घूमने गए थे कि नहीं घूमने गए थे? बिल्कुल घूमने गए थे, और वो लोगों को बताने गए थे कि आप घूमने जाइए, पर लक्षद्वीप जाइए, मालदीव नहीं जाइए। उससे हमारे देश की इनकम बढ़ेगी और हमारे देश के लोगों का विकास होगा। मालदीव जाने से तो होगा नहीं। फिर कैसे आलोचना हो रही है? इतने बड़े पत्रकार अजीत अंजुम जी आज तक में रहे, उसके पहले भी कई चैनलों में रहे, इतने साल से उनकी पत्रकारिता वो कर रहे हैं, सबसे ईमानदार पत्रकार का ठप्पा लगा हुआ है उनपे। ये बताइए फिर वो कैसे आलोचना कर रहे हैं इस बात का कि मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे? जैसे लक्षद्वीप का एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको फंडिंग तो होगी नहीं, बहुत सारे पत्रकार हैं, उनको फंडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि मालदीव का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये लोग, इनके अकाउंट में इनकम होता है। लक्षद्वीप के एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी खुद भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके फॉलोअर हैं जो खुद अपने देश का विकास करवाने में और उसका एडवर्टाइजमेंट करने में सक्षम है। अच्छा, एक ये सवाल आ रहा है कि उसके बाद से वहाँ पे बयान आना शुरू हुआ, वहाँ के मंत्रियों का बयान आना शुरू हुआ मोदी जी के खिलाफ। जब आप कहते हैं कि मोदी जी ने भारत को मजबूत बना दिया है, हम एकदम मजबूत हो गए हैं, सशक्त हो गए हैं, मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, तब कैसे मोदी जी का इतना बड़ा अपमान हो गया? तब कैसे भारत देश का इतना बड़ा अपमान हो गया? सवाल तो ये है ना। है सवाल रहेगा। ये सवाल इसलिए रहेगा कि भारत का अपमान वो मालदीव के मंत्री तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ के अपने यहाँ के लोग जरूर कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हैं, आज भी भरे पड़े हैं। जिन्ना की औलादे भरी पड़ी है जो पाकिस्तान की, चीन की प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन भारत की बुराई करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की बुराई करेंगे। और उसका एक ही कारण है, मुख्य रूप से एक ही कारण, क्या कि इनको पैसा आना बंद हो जा रहा है। क्या जवाब दिया गया है आपके तरफ से? भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की? अभी तो कोई कार्रवाई की नहीं है। जैसे कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, इतने बड़ी प्रधानमंत्री को कह देना कि जोकर है, मूर्ख है, भारत को कह देना कि गोबर के लड्डू, और वो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, कोई आम आदमी विपक्ष में बैठा हुआ नहीं बोल रहा है। आप देख रहे हैं बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है इस समय। बिल्कुल ट्रेंड कर, भारत के लोग ही जवाब दे रहे हैं। 8,000 होटल बुकिंगें रद्द हो गई है, लगभग 5 से 5,500 फ्लाइट बुकिंगें रद्द हो गई है। क्यों हुई है? यही भारत के लोगों का करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पे, जो भारत का विरोध करना है। मालदीव का जो प्रधानमंत्री बने हैं इस समय, वो इसी नाम से बने हैं, इंडिया बाइकॉट। वो भारत आउट के नाम से प्रधानमंत्री बने, उसी नाम पे चुनाव लड़े हैं कि यहाँ से भारत की सेना हटा दी जाएगी, भारत के लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन इनकम भारत से हमको चाहिए, पर्यटन भारत के लोग यहाँ करें, आके पैसा दें। हम क्या करेंगे? चाइना को बढ़ावा देंगे, पाकिस्तान को बढ़ावा देंगे। वही बाइकॉट हो रहा है। और जब वहाँ से पर्यटन बंद हो जाएगा, जैसे कोई कहने वाले कहते रहे, इंडिया का हर क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत का हस्तक्षेप रहता है। भारतीय जहाँ रहते हैं उसी का विकास होता है। तो अगर पर्यटन बंद कर रहे हैं भारतीय, यही उनके मुंह पे करारा तमाचा है। जिन्ना प्रेमियों का मुंह बंद हो जाएगा इसी से। तो अब क्या आगे होने वाला है? क्या क्या होने वाला है? कुछ भारत करेगा इसके खिलाफ? उनको झुकाएगा कि मतलब सब ऐसी ही चीजें रहेंगी? बिल्कुल झुकाएगा। हम लोग अयोध्या घूमने जाएंगे, लक्षद्वीप घूमने जाएंगे, मालदीव घूमने नहीं जाएंगे।
और यही करारा तमाचा है उनके मुंह पे। जब उनकी इनकम बंद हो जाएगी त्राई त्राई करने लगेंगे। जो पाकिस्तान का नहीं देखे हैं आज के समय में क्या हाल हो गया है कि रोटी भी नहीं मिल पा रही है, पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो रोटी पानी जब बंद हो जाएगा सीधे हो जाएंगे सब। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो है भारत देश एक तरफ हो गया है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों ने भी हल्की फुल्की खिंचाई की है नरेंद्र मोदी जी की, भाजपा की जो है रिश्ते जो हैं वो देशों से खराब होते जा रहे हैं। हालांकि इसमें एक और पक्ष भी है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब भारत जो है नए दौर का भारत है, नया भारत है, और जो भी भारत के द्रोही होंगे, भारत के विरोधी होंगे, उनको करारा जवाब दिया जाए। जैसे देखिए, जो भारत का बाइकआउट कर रहे हैं दूसरे देश, जैसे मालदीव का मान लीजिए, इंडिया आउट, ठीक, पाकिस्तान का मान लीजिए भारत में आतंकवादी भेज रहे हैं, चाइना का देख लीजिए हमारी सीमाओं में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, उनसे रिश्ते हमारे है ही कैसे? जैसे वो तो रिश्ते वो बना रहे हैं जिनके अंदरूनी पहले से रिश्ते बने हुए हैं, समझ रहे हैं ना आप? अंदरूनी रिश्ते, जब इनकम सोर्स है वहीं से। क्या तो राहुल गांधी जी गए हैं वहाँ मिठाई खाए, पकवान खाए और घर पे पकवान पहुंच गया, तो वही इनकम बंद हो जा रही है इनकी, इसीलिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फलाना ऐसे, मोदी जी ऐसे, मोदी जी ऐसे। अरे भाई, लक्षद्वीप कोई भारत से बाहर नहीं ना है, उसका एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करेंगे, उसका प्रचार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उसी के प्रचार के लिए पता चलता है कि राहुल गांधी को नहीं, सलमान खान को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है तो होता कि नहीं एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और मोदी जी जाके कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। यही विरोध है और कोई विरोध नहीं है। ये लोग हारते जा रहे हैं, इन लोगों के पास कुछ बात तो है नहीं। जैसे जो आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे सफाया होती जा रही है, इनकी चोरी निकलती जा रही है, कहीं ईडी ढूंढ रही है, कहीं सीबीआई ढूंढ रही है, भागते घूम रहे हैं, तो होना यही है फिर मोदी जी को। चलिए, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, और जो है लक्षद्वीप का बायकॉट होना सही है कि नहीं, दोनों देश के रिश्ते के लिए कितना सही है कितना गलत है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी राय क्या है वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जो भी हमने सवाल पूछे वो जेन्युइन सवाल थे, जैसे जो तरीका हमारा है, जो अंदाज हमारा है, स्वच्छ और निष्पक्ष वही था। बाकी आप अपना समर्थन प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष। जय श्री राम।